My name is Disha Gupta. I am a student of Earth Batch. कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों मेरे साथ थे मेरे बैच में. The only key to success is your consistency. Let me tell you my story within 2 lines. मैं पिछले 2 साल से पढ़ रही हूँ, पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, पिछले 2 साल से बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं. 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया. मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अपने कॉलेज के एग्जाम्स खत्म करने के बाद 2023 में. मैंने एंड अप 2024 में मेरा बैच खत्म हुआ. खत्म होते ही विदिन 1 मंथ मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, नॉट दिस वन, दूसरी ज्वाइन करी थी, क्योंकि शायद उस टाइम मुझे एनएनएल के बारे में नहीं पता था और उस टाइम एनएनएल ऑनलाइन भी था. जब मैंने जर्नी ज्वाइन करी तो मुझे लगा कि ठीक है, पढ़ लेंगे, हो जाएगा, निकल जाएगा. नॉर्सेट 5.0 दिया मैंने. मेरी कोचिंग को सिर्फ 2 मंथ्स हुए थे, मैंने प्री क्रैक कर दिया. मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, 2 महीने की कोचिंग में प्री निकल गया. अरे वाह, ये तो ठीक चल रहा है, मतलब अच्छी गाइडेंस चलती है. अब बैठे मेंस के अंदर, अब मेंस नहीं निकला. अब फिर मैंने की तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब और पढ़ाई करनी पड़ेगी. अब फिर और पढ़ाई करी, फिर 6.0 में बैठे, प्री निकल गया अच्छी रैंक से, मेंस भी निकल गया, बट मेंस में रैंक रह गई. अब मैं हूँ जनरल कैटेगरी से, अब रैंक रह गई. दोबारा एबीसीडी से दोबारा शुरू किया. कोचिंग खत्म हो गई, कोचिंग फिनिश. 6 महीने घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करी. अब जो बंदा शायद आप ही थे ना, आप ही ने बोला था ना मैं 2 से 3 साल से कर रही हूँ, तो मैं वो चीज समझ सकती हूँ. जब आपने ये लाइन बोली थी कि मैं 2 से 3 साल से इस लाइन में हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, तो वो बंदा जानता है कि उसे दोबारा से एबीसीडी से शुरू करने में कितना वक्त लगा होगा, और दोबारा से जाकर फिर जब उसको कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हुआ होगा तो उसे पता होगा कि यार ये मुझे पता ही मेरी मेहनत है, बट मैं रुकूंगा नहीं. फिर पढ़ाई शुरू करी, फिर नॉर्सेट 7 में बैठी, नॉर्सेट 7 में बैठी, ठीक है, प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, अब पहुंच गई 1700 रैंक पे. अब जनरल से हूँ, सीट आई थी सिर्फ 1400, तो 17 पे तो वहाँ पे भी नहीं हुआ. अब पता चला कि भाई ठीक है, उससे पहले ही मैंने एनएनएल का फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लिया था. मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मैंने ये भी अपने माइंड में कहीं ना कहीं बैक स्टेप में ठान लिया था, ये भी नहीं निकलेगा ना तो एनएनएल की मुझे पता चला तो ऑफलाइन खुलने वाला है. मैंने कहा मैं क्लास में जाके बैठ के पढ़ूंगी, बट मुझे तो क्रैक करना ही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे बस पढ़ाई आती है, मुझे पेन घिसना आता है, और ये फैक्चुअल बात है, मुझे कंप्यूटर सच में नहीं आता. जब मैं सीआरई के एग्जाम में बैठी थी ना, तो बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपने आप से खुद ही कह रही हूँ तुझे तो कंप्यूटर भी नहीं आता, अगर तेरे को इसमें भी नहीं निकला तो आईटी में भी जॉब नहीं मिलेगी. मुझे पेन घिसना ही आता है, और वही किया है मैंने. सीरियसली मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में भी यही किया है. मेरी ऐसी डेस्क थी, फर्स्ट डेस्क पे बैठती थी, कॉलेज में किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ दुनियादारी कुछ मतलब नहीं. सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, शाम को खत्म होती थी. 4 साल यही किया, और 4 साल की टॉपर थी. 4 साल रैंक मारी, किसी को रैंक नहीं मारने दी. क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट थी. मैंने अपनी कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ी, और मैं जो भी बंदा मेरे पास आता है कि क्या करूं, हमेशा ये चीज बोलती हूँ, पढ़ाई करो. यहाँ पे जो नोट्स मिलेंगे ना, देखो एक तो होता है ना कि दूसरी कोचिंग में प्रॉपर एबीसीडी से लिखवाते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आपको लिखवाया जाएगा जो एग्जैक्ट पेपर में आएगा. जब आपके सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना, जब आपकी फास्ट ट्रैक स्टार्ट होने वाली होगी, तो आपके पास सारा कंटेंट होगा. वो कंटेंट आपको ऐसे पढ़ना है कि दिमाग में किताब खुल जाए कि ये वाला कंटेंट मैंने इस पेज पे यहाँ पे लिखा है. इतनी अच्छी से आपके टिप्स पे होना चाहिए. क्यों? फास्ट ट्रैक में जब क्योंकि फास्ट ट्रैक के टाइम उठाओगे प्रीवियस ईयर पेपर, फास्ट ट्रैक के टाइम जब प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे ना, तो तुम सोचोगे पेपर तो एनएनएल ने बनाया है. नॉर्सेट के सारे पेपर तो एनएनएल बनाता है ना. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो सारा का सारा कंटेंट हो. तुम्हें क्या करना है, उस कंटेंट को इतने अच्छे से याद करना है, इतने अच्छे से याद करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट है गुड कंपनी. गुड कंपनी का मतलब क्या होता है? गुड कंपनी का मतलब होता है आपके चारों ओर रहने वाले लोग, जो सबसे पहले आपको ये बोल रहा है भाई तेरा होना तो बहुत मुश्किल है, भाई तू तो बड़ा कम पढ़ता है, देख मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूँ, तू तो बस 2 ही घंटे पढ़ता है, भाई तेरे पास तो कंटेंट नहीं है, मेरे पास तो कंटेंट है. तो सबसे पहले तो उन लोगों से दूर होना है. उनके पास बैठना ही नहीं है, उनके पास जाना ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करनी है. क्यों? पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. जैसी जगह रहोगे, जैसी सोच में रहोगे, वैसे ही होगा. अपने आप को मैनिफेस्ट करो भाई मैं तो सिलेक्टेड बंदा हूँ, और आप सिलेक्टेड हो. आपकी सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता. जो कंटेंट एनएलएल में पढ़ाया जा रहा है आप किसी भी कोचिंग से मैच कर लेना, क्योंकि बच्चे करते हैं, मैंने देखा है बच्चे करते हैं, बच्चे कंपेयर करते हैं. ये टॉपिक तो तेरी कोचिंग में करा है, मेरी कोचिंग में नहीं करा है, बट आपको एनएलएल में ऐसा कोई टॉपिक मिलेगा ही नहीं जहाँ पे आपको नहीं कराया है.
टीचर्स फैकल्टी माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग फैकल्टी है। हमें कोई भी एमएससी बीएससी लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं। हमारे पास गॉड ऑफ मेडिसिन आके आपको एमएसएन पढ़ाएंगे, डॉक्टर दीपक मारवा सर। जिन्होंने क्लास ली है उन्हें पता होगा कि मैं किस दिग्गज इंसान की बात कर रही हूँ। कुछ भी पूछो, कहीं से भी पूछो, उन्हें सब पता है, वो आपको सब कुछ डिलीवर करके जाएंगे। वो किसी भी एक बच्चे का डाउट क्लास में से नहीं छोड़ के जाते हैं, भले ही वो टेस्ट ट्यूब पढ़ा रहे हो यहाँ पे आपको, आपने बीच में से कार्डियो पूछ लिया ना, वो कार्डियो भी तभी के तभी खत्म करेंगे। बट आपको अपने आप पे बिलीव करना है, अपने कंटेंट पे बिलीव करना है। एंड थैंक यू सो मच भूपेश सर इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन से ऑफलाइन लाने के लिए, बिकॉज़ देयर आर स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी में थी कि मेरे को लगता था ऑनलाइन है मैं कंसिस्टेंट नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि जब आप क्लास से बैठे होते हो ना तो आप कंपटीशन देखते हो। आप अभी धीरे धीरे करके पीआर से शुरू करोगे, बहुत लोग टारगेट से शुरू करेंगे, कुछ एनक्लेक्स से शुरू करेंगे, कुछ पॉजिटिव से, फिर कुछ जाएंगे उससे ऊपर वाली बुक से। वो बच्चों को पता होगा कि कौन सी की बात कर रही है। तो जब आप शुरू के 40 क्वेश्चन निकालोगे, 60 वाला बैठ के 50 निकालेगा ना, 100 निकालेगा, तब पता चलेगा कि नहीं यार मैं तो 40 निकाल रहा हूँ, ये तो 50 निकाल रहा है। सुबह आके जब आपका टैट होगा ना, टैट डेली होगा, जो कल पढ़ाया है उसका टैट डेली होगा। स्वाति मैम सर पे खड़ी रहेंगी, करो, सामने करो, और नोटबुक नहीं खुलनी चाहिए किसी की भी। तो पढ़ना है। और अब आई बात की 7 घंटे कैसे बैठेंगे। हमारे पास भी ये चैलेंज था कि भाई हम तो नहीं बैठ सकते इस कुर्सी पे 7 घंटे, हमसे तो नहीं बैठा जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर आपको तो हमें 7 बजे तक भी नहीं, 7:30 8 बजे तक भी बैठे, 9 बजे तक कम्युनिटी की क्लास खत्म हुई है, 9 बजे तक भी क्लास में बैठे हैं। बट आप बैठोगे क्यों? क्योंकि आनंद आएगा। आपको क्यों आनंद आएगा? क्योंकि आपको कंटेंट मिलेगा ना, जो कंटेंट सिर्फ आप ही को पता होगा, जो चीजें सिर्फ आप ही को पता होंगी वो और कोचिंग वाले बच्चों को नहीं पता। उन्हें मत देखो, आपका कंपटीशन आप हो और आपके साथ वाला है। वो कहते हैं ना कि अपना सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर अगर दोस्त का हो गया और अपना नहीं हुआ तो वो सबसे गलत। और ये फैक्चुअल है, ऐसा होता है। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया था ये, मैं तो खुद ये वाला क्या बोलते हैं कि एक्सपीरियंस करके बैठी हूँ। तो द ओनली कंसिस्टेंसी की रोज पढ़ना है, जो नोट्स पढ़ाए हैं वो टेक्स्ट पे होने चाहिए। आई थिंक हमारी रिवीजन 9th रिवीजन चल रही है हमारी फास्ट ट्रैक के बाद, हमारे नोट्स की, जो हमारे पास हमारे नोट्स हैं 9th रिवीजन मेरे। देखो अपना सबसे पहले तो ग्रुप बनाओ, जो हॉस्टल रहते हैं हॉस्टल वाले अपना ग्रुप बनाओ, जो घर से आते हैं वो अपना ग्रुप बनाओ, और जो लगता है कि वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी से, वो अपना ग्रुप बनाओ। ये बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे इंसान को पकड़ो जिसे बोलने का बड़ा शौक हो और जो तुम्हें पढ़ा सके बैठा के। ऐसे नहीं, ये फैक्चुअल बात है। यू नो कि ये बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। क्यों आपकी लाइफ में ये जरूरी इसलिए है, आज यार मेरा मन नहीं है पढ़ने का, आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बट आपका दोस्त बैठा है ना आपके साथ वर्चुअल लाइब्रेरी में, उसको देखकर मोटिवेशन मिलेगी, ये भी तो पढ़ रहा है, मेरे से ज्यादा नंबर आ गए, मेरे से ज्यादा रैंक मार गया, तो मैं भी इसको देख के पढ़ूंगा। होता है ना देख के पढ़ना, वो मोटिवेशन हमें सिर्फ देखकर भी मिलता है लोगों को। तो वो सारी चीजें अपने आप पे अप्लाई करनी है कि मुझे ये भी पढ़ना है। एक तो सबसे पहली बात बच्चे ये सोचते हैं कि अरे एक सी प्लान में तो ये वाला टॉपिक था, क्लास में नहीं पढ़ाया, इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा। नहीं, बच्चे बहुत ऐसे करते हैं। कुछ बच्चों की ये भी डाउट होगी कि सर ने तो हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ा के गए, अब सी प्लान में तेरा हम कैसे पढ़ें। सी प्लान का सब्सक्रिप्शन सब बच्चों के पास है, जिसको जो टॉपिक जहां से पढ़ना है समय निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और नींद कमाने का एक ही लॉजिक है, रोटी कम खाओ। क्योंकि सबकी प्रॉब्लम है, लोग मैसेज करती थी नींद आ रही, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे भी आ रही है, बट पढ़ना पड़ेगा ना। सबकी एक ही प्रॉब्लम है मैम, एवरीबॉडी इज टेक्स्टिंग मी कि नींद बहुत आ रही है, फिर काली कॉफी पियो, ब्लैक कॉफी पियो भाई। और वो भी नहीं करना चाहते तो रोटी मत खाओ, वो भी नहीं करना चाहते तो अपने दोस्त को देखो कि वो पढ़ रहा है, और अगर वो पढ़ रहा है मतलब वो रैंक मारेगा, और वो रैंक मारेगा तो उसको तो एक दिल्ली मिल जाएगा, मेरा क्या रह जाएगा। अपने घर से बहुत सपने लेके आए हैं हम यहाँ पे इतनी दूर, तो हमें उन सबको प्रूव करना है, पेरेंट्स को दिखाना है कि आपने हमें इन्वेस्ट किया है तो हमने आपके लिए करके दिखाया। आपको देखो पापा, ये आपकी मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी। किसी का एक एग्जाम में नहीं निकला, कोई बात नहीं, डोंट स्टॉप। मैंने ऐसे बहुत फेलियर देखे अपनी लाइफ में, एक नंबर से रह गया, दो नंबर से रह गया, बट द ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी। रुकना नहीं है, कितना भी समय लगे कोई बात नहीं। जब रिजल्ट आएगा ना और उसमें तुम्हारा नाम होगा, उसमें तुम्हारा रोल नंबर होगा, उस दिन तुम्हें जो नींद आएगी ना सुकून की, वो तुम उसको जस्टिफाई करोगे कि हाँ मैंने पढ़ाई की है और मुझे पढ़ाया गया है।
मैं अपने क्लास में ही बैठी थी, ये मेरी सीट होती थी, मार्वा सर की क्लास चल रही थी, अपना इंस्टेंट शेयर कर रही हूँ ताकि तुम लोग मोटिवेट हो और उस चीज से पढ़ाई करो, क्योंकि देखो हाईली मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। ऐसे मोटिवेशन होता है ना, ये बाइपोलर डिसऑर्डर की तरह, ये कभी आप मेनिया में लेके चला जाएगा, हाइपोमेनिया में जाओगे, फिर तुम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम चल जाओगे साइक्लिक। अब ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, या तो बिल्कुल इलेटेड भी नहीं रहना और बिल्कुल डिप्रेस भी नहीं रहना। तो पेस मेंटेन करके चलनी है। ये जो समय है 6 महीने जिंदगी बना देंगे, कहां से कहां पहुंचा देंगे। टीचर ने बोला है बच्चे क्या करते हैं ना, बाहर की भी चीजें पढ़ते हैं, बाहर की भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। साक्षी मैम एक ही बात बताएंगे, वो सब बच्चों को एक ही चीज बोलते हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी सॉल्व करना, अपने आंसर चेंज नहीं करना। जो बोला है सर ने कि इसका आंसर यही होगा, मतलब इसका आंसर यही होगा। हम बोलते हैं अपना बड़ा आइंस्टीन वाला दिमाग चला लेते हैं, नहीं भाई हमने तो पहले कहीं और से ही पढ़ा, उन्होंने बताया। एलएलएम में आए हो ना तो एलएलएम की ही बात मारे, अपना दिमाग नहीं चलाना। अपना दिमाग चला लिया नहीं होना हमारा सिलेक्शन, जब तक यहाँ बैठे हैं अपना दिमाग नहीं चलाना। सिर्फ क्या देखना है, ये देखना है कि हमें कैसे कंसिस्टेंट रहना है। मैं अपना एग्जांपल बताई थी, आई वाज जस्ट सिटिंग ओवर देयर एंड मार्वा सर की क्लास चल रही थी, आई जस्ट गॉट अ फोन कॉल, मैंने उसको कट किया, मैंने अपने फोन का स्क्रॉल डाउन नीचे किया एंड मेरा यूपीपीएससी का रिजल्ट आया जो मैंने एग्जाम दिया था पिछले 2 साल पहले, और उसमें मेरे रैंक थी 126। अब जो उसके बाद मेरी एंजाइटी लो, मेरा डिप्रेशन लो, मेरी पूरी 2 साल की दुनिया घूम गई उसने जब मैंने अपना रिजल्ट देखा। फिर मेरे को ये जस्टिफाई हुआ कि यू डिड स्टॉप, अब रुके। अपनी पढ़ाई के लिए 2 साल देना, वो भी कंपटीशन के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें पता होगा। फ्रेशर्स कितने हाथ ऊपर करोगे? हाँ, ये तो पूरा बैच ही फ्रेशर्स। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेशर्स बच्चों के लिए ये है, अभी कंपटीशन में घुसे हो तो ये नहीं सोचना कि नहीं हो जाएगा। अभी आप कंपटीशन देखोगे, सीआरई का रिजल्ट देखा होगा, बच्चों ने सीआरई को दिया होगा, एक नंबर से रैंक बदल जाती है, 2 नंबर से 500-700 बच्चे छट जाते हैं। तो नॉर्सेट में भी यही होता है, एक 2 नंबर से रैंक बदल जाती है और 500-700 बच्चे छट जाते हैं। और हमें अपनी रैंक ऐसे सिक्योर करनी है कि भाई मैं तो ये देख ही नहीं रहा कि सीट कितनी आई है, मुझे क्या फर्क पड़ता है 1500 है, 1000 है, 700 है। मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैंने जो पढ़ा है, मेरे को मेरी रैंक चाहिए, कि मेरे को दोबारा सोचना ही ना पड़े कि भाई मेरा होगा नहीं होगा। वो प्रोविजनल वाला खेल नहीं होना चाहिए आंखों के सामने कि अभी प्रोविजनल लिस्ट आई है, अब मुझे पता नहीं कि मेरा मेंस में होगा या नहीं। Only thing is consistency। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। हमें भी नहीं पता था कि पढ़ाई कैसे करनी है, 7 घंटे इस चेयर पे कैसे निकल जाएंगे। 7 घंटे के बाद हम टीचर्स को बोलते थे अभी और पढ़ाओ, हमें और कंटेंट चाहिए, हमें और पढ़ाते जाओ। तब तो आप लोगों को भी डेवलप होगा, जब इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा, जब इतनी सारी चीजें मिलेंगी। सीबीटी लैब है आपके पास, किसी कोचिंग में सुना है आपने सीबीटी लैब के बारे में? किसी कोचिंग में नहीं सुना होगा आपने, किसी में सीबीटी लैब है। मतलब सीबीटी लैब है और हमें सब लोग ये बोलते हैं कि उसी में बैठ के पेपर देना है, और हमारे टेस्ट होते हैं उसी में बैठ के, हमारे सीसैट्स होते हैं, हमारे मेन टेस्ट होते हैं, हमारे प्रीलिम्स टेस्ट होते हैं, हमारा जो नेशनल टेस्ट होते हैं, वो सारे उसमें बैठ के होते हैं। हमें पता है कि हम जब नॉर्सेट में जाके बैठेंगे तो यही ऐसा ही तो डेस्कटॉप होगा वहाँ पे भी। उस एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ो, अपनी कंपनी अच्छी रखो, एक बंदा ऐसे पकड़ो जो पढ़ा सके, तो डंडा लेके सर पे खड़ा रहे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं नहीं होता। अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी रखो और अपने आप पे बिलीव रखो, अपने भगवान पे बिलीव रखो, अपने पेरेंट्स से बिलीव रखो और अपनी पढ़ाई पे बिलीव रखो। कंटेंट डेली पढ़ना है, जो भी पढ़ाया जाता है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि आज संडे है मतलब आज छुट्टी है, आज नहीं पढ़ूंगा, मंडे से शुरू करूंगा। 6 महीने कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं, पढ़ो, कंसिस्ट रहो, टैट को सीरियसली लो। टैट के बाद सीसैट लगेंगे 100 मार्क्स के, उसको इतना सीरियस लेना है कि मुझे टॉप 10 में आना ही आना है, मुझे टॉप 10 से अपने आप को नीचे नहीं देखना है। क्योंकि जब उसको सीरियस लोगे ना तो सारी पढ़ाई को सीरियस लेना शुरू कर दोगे और फिर कंपटीशन स्टार्ट होगा विद इन। जब क्योंकि यहाँ पे लिस्ट आती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता ही नहीं लगेगा, बकायदा लिस्ट आएगी, उसके बाद जो टॉप 10 होंगे उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा और बाहर भी डिस्प्ले होगा, तो सब कुछ होगा। आपकी सक्सेस को भी सेलिब्रेट किया जाएगा और आपकी फेलियर पे भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यार मेरा तो नंबर नहीं आ रहे, स्वाति मैम विशाली मैम है, वो सब कुछ बताएंगी, वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी बताएंगी। विशाली मैम आपको पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी बताएंगी कि वो मंत्रा कौन सा है जिससे रैंक आएगी। हाँ हंस रहे हो मुझे पता है, बट हमें पता है ना, हमारे तो बैच वाले बच्चे ना 6 महीने तुमसे पहले आए तो कुछ तो खाड़ा होगा, कुछ तो किया ही होगा ज्यादा, ठीक है, सीनियर है, थोड़ा सीनियरिटी दिखा दे। मैम सब बताएंगे, पर फिर भी नहीं समझ आ रहा है, अपने आप पे बिलीव रखो। चीजें नहीं समझ में आ रही है, नहीं लग रहा है कि अभी नहीं हो रहा है, गिव योरसेल्फ टाइम।
अपने आप को समय दो, अपने दिमाग को समझने के लिए चीज़ों को समय दो, सब होगा धीरे 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 धीरे। कंसिस्टेंट रहो, पढ़ाई करो, क्वेश्चंस करो, बहुत सारी बुक के क्वेश्चन नहीं करने, ये भी करो वो भी करो, कंसिस्टेंट रह के पहले एक बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर दूसरी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने, और कहाँ से सॉल्व करने वो भी कंटेंट आपको यहीं मिल जाएगा, पका पकाया सामान मिल रहा है, बस एक ही चीज़ करनी है, वो है पढ़ाई। और आई थिंक हम यहाँ पढ़ने ही आए तो हम तो वो करेंगे, उससे अलावा तो वैसे ही अभी कुछ नहीं आता। कुछ और आता हो तो गरीब जनता हमारे पास यहाँ बैठी नहीं होती, अब तो कुछ और आता ही नहीं, अब तो पढ़ना ही आता है। नॉर्सेट क्रैक करने के बाद भी रुकना नहीं है, अपना गोल और बड़ा रखना है। नहीं भैया मेरी तो लग गई एम्स दिल्ली मिल गया, मेरी तो बढ़िया पैसा आ रहा है मेरे पास, आप मेरे को दुनियादारी से मतलब नहीं, रुकना नहीं। हायर स्टडीज के लिए बढ़ो, एमएससी के लिए, एमएससी के बाद पीएचडी के लिए बढ़ो, पीएचडी के बाद हमारे इंडिया में तो नर्सिंग प्रोफेशनल्स के कोर्सेज नहीं, बाहर के लिए अपने सर्टिफिकेट्स लो, अपने कोर्सेज करो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे। आने वाले टाइम में वो सिर्फ आप ही की वैल्यू बढ़ाएंगे कि भाई किसी का प्रमोशन हो रहा होगा, तुम्हारे पास 4 सर्टिफिकेट फालतू होंगे तो पहले तुम्हारा होगा, उसका बात है। क्यों? क्योंकि तुमने उसके लिए और मेहनत करी, तुमने उसके लिए और पढ़ना है, बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, साथ वाले को देख के पढ़ना है, ये आज क्या पढ़ रहा है, दूसरे को देख के पढ़ना है, इसने आज क्या पढ़ लिया है। टैट के नंबर भी पता चलेंगे क्योंकि उसमें भी रैंक आएगी। टैट जैसे ही खत्म हो जाएगा ना सुबह 30 नंबर का, उसमें भी पता चलेगा। टैट में 1-2 क्वेश्चन गलत भी होंगे और वो हमेशा रहेंगे, ठीक है। हाँ वो होते हैं, और वो बच्चा निकाल पाएगा जिसने पूरा कंटेंट पढ़ा होगा कि मैडम ये तो गलत है, इसका आंसर नहीं है, फिर तुम पकड़ो तो स्वाति मैम को। स्वाति मैम कहेगी कोई बात नहीं बेटा, हम ठीक करते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप गलत मत याद करो, आप करेक्ट याद करो। टैट के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और एक्सप्लेनेशन वहीं मिलेंगे, अलग से नोटबुक में उनको भी नोट डाउन करते रहना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर चीज नोट डाउन करनी है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो टीचर की मुंह से निकली हो तुम्हारी नोटबुक में नहीं है। तो ये बात तो सब जानते हैं, सबीना मैम ने जितनी क्लासेस ली है नॉर्सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन छपे हैं, छपे हैं ना। जितनी क्लासेस सबीना मैम ने यूट्यूब पे लिए ना, नॉर्सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन छपे हैं। जितनी क्लासेस साक्षी मैम ने इंस्ट्रूमेंट्स की मैन्युअल्स के लिए सारे डायरेक्ट क्वेश्चन छपे हैं। मारवा सर जो पढ़ाएंगे हर चीज आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। हर टीचर ने जो कुछ बोल दिया वो वहीं पे सवाल बन गया नॉर्सेट का, तो इतने अटेंटिव होके बैठना है कि मेरा 1 मिनट भी ना छूटे। क्लासेस लेंथी होगी बट बीच में 15-20 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक में भी 1 घंटे का लंच मिलेगा। जिसको ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए 15 मिनट में लंच खत्म करके लाइब्रेरी भाग जाओ, लाइब्रेरी जाके पढ़ो। लाइब्रेरी में 1 टच बुक है, माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लास्टिंग बुक्स हैं आपके पास, वहाँ पे 1 टच सारे सब्जेक्ट की हैं वहाँ पे अवेलेबल, उनसे अपने नोट्स बनाओ, उनसे अपनी पढ़ाई करो। आपकी रैंक आप ही की मेहनत पर डिपेंड करेगी कि आपने कितनी मेहनत करी है। शायद वो कोई और ना देख रहा हो बट आपका भगवान देख रहा है कि आपने भाई तूने मेहनत कितनी करी है, ठीक है। और दोबारा यही बोलूंगी, आपकी मेहनत, आपका रोल नंबर जब उस लिस्ट में आएगा तो वो सब कुछ जस्टिफाई करके चला जाएगा। इस 6 महीने में रोओगे भी, हंसोगे भी, कूदोगे भी, खेलोगे भी, क्योंकि नर्सिंग नेक्स्ट एकेडमी एनएनएल है। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पर एनवायरनमेंट भी होती है, हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट भी होता है, चाहे फिर वो क्रिसमस हो उस पे केक्स भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, चाहे फिर वो क्रिसमस पे तो हमारे सर हमारे सैंटा क्लॉज ही बन के आते हैं। तो अब ये फैमिली है, दिस इज योर फैमिली ना। अपनी फैमिली की तरह ही सीरियसनेस रखके बस पढ़ाई करनी है, अपना कोई भी एक मोटिव सामने रखकर बस पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई। क्योंकि पढ़ना ही आता है, पेन चलाना नहीं आता है, और ज्यादा तो हमें कीबोर्ड चलाने आता नहीं है, थोड़ा बहुत सीख लेंगे, जब नॉर्सेट में लगेंगे तो वो तो हम सीख ही लेंगे, डिजिटल तो हो रहा है। हम कह रहे हैं हम 90 हज़ार से ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं तो ये भी सीख लेंगे। इतना पढ़कर आए, इतनी बुक्स पढ़ ली, टारगेट हमने निकाल ली, पीआर याद हमने निकाल ली, उसके बाद एनक्लेक्स से सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, मॉस भी हमने निकाल ली, लिपिड कॉर्ड तक बच्चे पहुंच जाते, लिपिड कॉर्ड हमने निकाल। एनएनएम में दिक्कत टीचर्स हम पढ़कर आए, तुम क्या सिखाओगे अब हमें, है ना। तो अपना एटीट्यूड वही रखना है, बी पॉजिटिव, हैव अ गुड एनर्जी, अपने साथ अपने दोस्तों को भी साथ में लेके चलना है क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। ये मत भूलना, वो आपका सबसे, यहाँ पे देखो दोस्ती है अपनी जगह, कंपटीशन भी अपनी जगह, उसको भी दिमाग में रख के चलना है। पढ़ते जाओ, इतना पढ़ो कि क्वेश्चन जब हम फर्स्ट टाइम पे बैठते हैं ना तो सर का क्वेश्चन बस यही तक होता है, सर ऊपर पढ़ा रहे होंगे ना, सर का क्वेश्चन यही तक होगा, हम क्वेश्चन की 2 लाइन पढ़कर नीचे का आंसर दे देते हैं जिसमें कि हमें ऑप्शंस भी नहीं दिखाई देते और हमारा आंसर करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा पढ़ाया और फिर हमने बनाया वापस। तो इतना कंसिस्टेंट बन जाना है। और कोचिंग में लंबी क्लासेस चलती हैं, दिन तक क्लासेस चलती हैं, एनएनएल में ऐसा नहीं होगा।
आपका विद इन 4 मंथ्स के अंदर सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपकी फास्ट ट्रैक चलेगी। और जिस टाइम आपका सिलेबस खत्म हो रहा होगा, मेक श्योर खुद से 4 बार रिवीजन हो जानी चाहिए एक सब्जेक्ट की। अपना प्लान बनाना, जब आपके पास सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे, 4 बार एक सब्जेक्ट की रिवीजन हो जानी चाहिए कि मुझे फास्ट ट्रैक में बैठ के सर कुछ भी पूछे मुझे आना चाहिए। सर जो एग्जांपल भी क्लास में दे लोगे ना, फास्ट ट्रैक में भी वही देंगे, तो एग्जांपल भी मैं बताऊंगा। इतना याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जांपल भी आते हैं क्वेश्चन के नॉट सेट के अंदर। उसके बाद आपकी रैंक, आपके नंबर, आपकी मेहनत कहीं नहीं गई, आपके पास है, क्योंकि आपके नोट्स आपके पास है, टीचर्स आपके पास है, हमेशा हेल्प आउट करने के लिए, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, हमेशा सब लोग आपके पास है। अपने आप पे बिलीव रखना, अपने आप से कभी नहीं बोलना भाई पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा यार, मैंने तो आज ही पढ़ाई नहीं, कभी नहीं बोलना। 6 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। 6 महीने बोला देख तेरी बहन क्रैक करके दिखाएगी तो देख मेरा नंबर आएगा भाई। 6 महीने में यही बोलना है। 6 महीने में नेगेटिव रहना ही है। 6 महीने इतने पॉजिटिव रहो कि चक्रा पीछे घूमने लगे तुम्हारे साथ के, ऑरा बन जाओ तुम, बिल्कुल सब अपने लिए बन जाओ, सबके लिए भी बन जाओ। इतना पॉजिटिव रहना है, हाईली मोटिवेटेड रहना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं पढ़नी थ्योरी, क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, थ्योरी करना शुरू कर दो। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन करना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। खाली नहीं बैठना। क्लास के बीच के 15 मिनट भी मिलेंगे ना, इतने हाई हील्ड हो जाओगे उस टाइम तक, तो 1 महीने के अंदर इतने ट्रेन हो जाओगे। क्लास के 15 मिनट भी मिलेंगे ना, तो लगेगा अरे यार फटाफट पीछे रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि घर जाके तो सेट सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, ना पता नहीं कैसे पढ़ाई करनी है, फटाफट यहीं रिवाइज कर लेती हूँ, सुबह टैग में अच्छे नंबर आ जाएंगे। उन 15 मिनट को भी बच्चा वेस्ट नहीं करेगा। उन 15 मिनट को भी 7-8 घंटे बैठने के बाद भी 15 मिनट भी बच्चा वेस्ट नहीं करता है। मैंने देखे अपने क्लास में बच्चे, हम भी ऐसे ही करते हैं। हम 15-20 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। 1 घंटे का लंच मिलता है, 15-20 मिनट लंच करके लाइब्रेरी में आते हो। 1 घंटे लंच का करना है, 1 घंटे का लंच है भाई। तो अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करो, अपनी पढ़ाई को इफेक्टिवली मैनेज करो। तुम्हारी रैंक, तुम्हारी सीट कोई नहीं ले जाएगा, बट बिलीव करो अपने आप को। और बच्चों तक मैं बिलीव, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा यार, पता नहीं इसका मेरा निकलेगा, मैं तो तब से पढ़ाई कर रहा था। अरे भाई निकलेगा, क्योंकि वो इतना टेंशन ले रहा है नहीं, तो एलएलएम में बैठा है, ठीक है, तो इतने बढ़िया फैकल्टी के बीच में बैठा है, तो डॉक्टर से पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद भी तेरा नहीं निकलेगा तो कैसे नहीं? Believe in yourself, stay consistent. Teachers are there for you. Every counseling you need, they are there for you. Content आपके पास है, हर चीज नहीं लिखनी होगी, वर्कबुक अच्छी मिलेगी, प्रिंटेड मिलेगी, क्रिस्प मिलेगी, प्रिसाइज मिलेगी, और वो आपको हमेशा क्लास से पहले आपके पास होगी। उसी को पढ़ना है। आनंद सर एक ही बार बोलेंगे आके, 4 जगह की चीजों को 4 बार पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 4 बार पढ़ना। आनंद सर यही बोलेंगे। रैंक 1 है वो, तो सब जानते हैं उनको। तो जो बंदा खुद रैंक 1 है, अगर वहाँ पे कुछ बता रहा है तो हमको फॉलो करना है ना। तो उन्हीं को देखकर, टीचर्स को देखकर इतना मोटिवेट होना है कि भाई बताओ, उन्होंने भी तो कहीं से जर्नी शुरू की होगी, उन्होंने भी तो कहीं से मेहनत करी होगी। तो बस हाईली मोटिवेटेड रहना है। और जहाँ लग रहा है नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ लगे कोई ये बोल रहा है यार ये टीचर का समझ नहीं आ रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कभी भी किसी टीचर के बारे में ये नहीं सोचना यार इनका मुझे समझ नहीं आता, मैं क्लास नहीं दूंगा। आई टेल यू वन थिंग, अगर कोई भी ये बोलता है कि मुझे इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा, मैं इसकी क्लास नहीं दूंगा, तो वो सब्जेक्ट छोड़ देगा। और अगर उसने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया और कोई सब्जेक्ट अगर उसके पेपर में आ गया, जैसे सीआरई में हुआ था कम्युनिटी वर्किंग, तो वो नहीं करना। टीचर के प्रति कभी ये नहीं सोचना कि यार मुझे इनका सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ दिया, नहीं करना। नहीं समझ में आ रहा, पूछो आगे, क्लास के बाद टाइम मिलेगा, वो सब बताएंगे आपको। बट कभी किसी टीचर के लिए ये नहीं सोचना कि यार ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, मैंने छोड़ दिया। ऐसा होता है बच्चों के साथ। आप स्टार्टिंग में शायद टीचर के साथ कनेक्ट ना कर पाओ, बट गिव योरसेल्फ टाइम, एक हफ्ते का टाइम दो। आप टीचर के साथ कनेक्ट करोगे, टीचर आपके साथ कनेक्ट करेगा। समय लगेगा ना, एकदम से थोड़ी सारे दोस्त बन जाएंगे, धीरे धीरे पकड़ेंगे ना एक दूसरे को, धीरे धीरे समझेगा कि मुझे तो क्लास के बच्चों के नाम भी याद नहीं, तो ये होगा। बट आपको भी याद होंगे, आपको भी पता चलेगा। नहीं याद होंगे कोई बात नहीं, टॉपर का नाम याद होना चाहिए, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका नाम याद होना चाहिए कि कौन है क्लास में, क्योंकि वही तो असली कॉम्पिटिशन है ना आपका, वो याद होना चाहिए। वो बी कंसिस्टेंट, हैव पॉजिटिव एनर्जी, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी। अपने अच्छे दोस्त बनाओ, पॉजिटिव रहो। कोई नेगेटिव हो रहा है तो आप उसको मोटिवेट करो, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड रहोगे तो या दूसरों को मोटिवेट करोगे। थ्योरी को ऐसे पढ़ना है कि टिप्स में रह जाए कि इसका आंसर यही होगा, मुझे पता है। आंसर चेंज नहीं करने हैं, एक बार जो आंसर टिक कर दिया वही करेक्ट आंसर होता है। आइंस्टीन वाला दिमाग पक्का गलत कर देना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, जो बोला जा रहा है, जैसा बोला जा रहा है, आंख बंद करके वो फॉलो करो। बस उसके बाद आपकी रैंक